तो बच्चों अगला सवाल है G24 बेस थ्योरम से रिलेटेड। आओ क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और हम इसको किस तरह से आंसर करते हैं। लेट्स सी। क्वेश्चन पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए सिग्नल विच कैन बी ग्रीन और रेड। कह रहे एक सिग्नल है जो कि ग्रीन या रेड दोनों हो सकता है। प्रोबेबिलिटी है 4/5 एंड 1/5, मतलब ग्रीन की प्रोबेबिलिटी ये और रेड की प्रोबेबिलिटी ये। इज रिसीव्ड बाय स्टेशन ए, कोई भी एक स्टेशन है वहां पर ये रिसीव होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमारे पास में क्या है, सिग्नल है। क्या बच्चों, सिग्नल है। और सिग्नल आपका दो तरीके का हो सकता है, या तो ग्रीन हो या फिर रेड हो। तो मैं इसको दो इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं कि या तो सिग्नल सर हमारा ग्रीन हो, ध्यान से समझिए, या फिर सिग्नल हमारा क्या हो, रेड सिग्नल हो। क्लियर है। अब नाउ कह रहा है कि स्टेशन ए, तो मान लो स्टेशन यहां पर ए है, स्टेशन ए है। कह रहे यहां पर सिग्नल इसको रिसीव हुआ। और आगे पढ़ते क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सर रिसीव्ड बाय स्टेशन ए एंड देन ट्रांसमिटेड टू स्टेशन बी। ठीक है, तो मान लो ए पे पहुंचा और फिर उसको ट्रांसमिट किया गया। लिसन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, नेक्स्ट आगे कह रहा है कि सर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच रिसीविंग सिग्नल करेक्टली इज 3/4। मतलब यहां से जो सिग्नल भेजा गया और यहां पर वही मिल जाए, वही सिग्नल मिल गया, जैसे यहां पे ग्रीन आया और ग्रीन को ही भेज दिया जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। मतलब 75% चांस है कि वही सिग्नल जाएगा। अगर यहां पर रेड आया और अगर रेड को ही भेजा जाए यहां पर भी, तो चांस क्या है सर, 3/4। लेकिन अगर दूसरा भेजा चला गया, यहां पर ग्रीन है लेकिन कोई रेड मिल गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारा कम है थोड़ा सा, मतलब सिस्टम में गड़बड़ होने की वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आओ इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले ऐसे समझते हैं। मान लो यहां पर सिग्नल गया होगा ग्रीन, लेकिन ए को दो चीज़ें मिल सकती है, या तो इसे करेक्ट सिग्नल मिला, ऐसे समझ लो, अगर इसको करेक्ट सिग्नल मिला, या फिर ऐसा हो सकता है इसको रॉन्ग सिग्नल मिला। ध्यान से समझना, सही है। ए स्टेशन पर अब अगर रेड सिग्नल है तो या तो ये रेड मिला होगा, ये करेक्ट सिग्नल मिला होगा, या फिर यहां से हो सकता है कि रॉन्ग सिग्नल पहुंचे स्टेशन ए पर। सही है। अब स्टेशन ए से बी तक की बात होगी कि सर अगर, ध्यान से समझिए, करेक्ट यहां पर सिग्नल ग्रीन है और ए को करेक्ट सिग्नल मिला। क्या मिला बच्चों, ए को करेक्ट सिग्नल मिला। तो करेक्ट सिग्नल मिलने का मतलब है यहां पर भी क्या मिला, ग्रीन मिला। और ये रॉन्ग मिलने का मतलब यहां पर क्या मिला, रेड मिल गया। करेक्ट मिलने का मतलब यहां पर रेड था, तो करेक्ट मिलने का मतलब यहां पर क्या मिला, रेड मिला। और रॉन्ग मिलने का मतलब है यहां पर क्या मिला सर, हमें ग्रीन मिला। कहानी समझना बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो सर सिग्नल तो यहां पे ग्रीन है ना, जो भी मिला है। और यहां से दो तरीके से कि सर करेक्ट हो सकता है, अगर इसको करेक्ट सिग्नल मिला और इसको अगर रॉन्ग सिग्नल मिला। बात समझ में आ रही है। अच्छा, करेक्ट सिग्नल मिला तो बच्चों यहाँ पर तो ग्रीन पहुँच गया ना, तो ग्रीन पहुँच गया तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, ग्रीन ही मिलेगा। अगर रॉन्ग मिला तो इसको क्या मिल जाएगा सर, रेड सिग्नल मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ से रेड से दो बातें पहुँची होगी, अगर करेक्ट मिला होगा, करेक्ट या फिर रॉन्ग। सिमिलरली यहाँ से भी करेक्ट एंड रॉन्ग, एंड दिस इज करेक्ट एंड रॉन्ग। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ करेक्ट सिग्नल या फिर आपका रॉन्ग सिग्नल। ठीक है, दिस इज करेक्ट वन या फिर रॉन्ग सिग्नल। अब यहाँ से देखो लो क्या क्या मिला यहाँ पर हमारे पास में। ठीक है, ये लिख दिया, रेड है, करेक्ट मिल गया तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, रेड मिलेगा। रेड है, रॉन्ग मिला तो हमें क्या मिलेगा, ग्रीन मिलेगा। रेड है, करेक्टली मिला, रेड है, करेक्टली मिला तो क्या मिलेगा सर, हमें रेड मिल जाएगा। उसके बाद में रेड है, रॉन्ग मिला, इसका मतलब यहाँ पर क्या मिला बच्चों, ग्रीन मिला। उसके बाद में ग्रीन है, करेक्ट सिग्नल मिला हमें, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या मिला, ग्रीन मिला। लेकिन ग्रीन है, रॉन्ग सिग्नल मिला, रॉन्ग सिग्नल मिला, इसका मतलब हमें क्या मिल गया, रेड मिल गया। तो अब देखो इस तरीके से ये आपका एक ट्री डायग्राम बन चुका है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सर ये बताओ, इफ सिग्नल रिसीव्ड एट स्टेशन बी इज ग्रीन, मतलब जो हमें सिग्नल मिला वो आपको मिला ग्रीन। तो यहाँ पर जो बी स्टेशन था, यहाँ पर कैसा सिग्नल मिला बच्चों, ग्रीन सिग्नल मिला। यहाँ पर जो सिग्नल हमें मिला, ग्रीन सिग्नल मिला। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सर दैट प्रोबेबिलिटी दैट द ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन इज, तो स्टार्टिंग का भी सिग्नल जो ओरिजिनल था वो भी ग्रीन था। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ग्रीन ढूंढना पड़ेगा। ग्रीन की क्या प्रोबेबिलिटी है वो देखनी होगी, है ना। तो सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। सर कैसे अरेंज करते हैं, तो कह रहा है ग्रीन के आने की प्रोबेबिलिटी
सिग्नल भेजा और ग्रीन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5। तो यहाँ पर लिख दिया सर ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है 4/5 और ग्रीन के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5। अब करेक्ट भेजने की प्रोबेबिलिटी, तो करेक्ट भेजने की क्या प्रोबेबिलिटी थी सर 3/4। तो करेक्ट अगर भेजा जाए तो दिस इज 3/4 प्रोबेबिलिटी और इनकरेक्ट का 1/4। करेक्ट की प्रोबेबिलिटी 3/4 और इनकरेक्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/4। सही है। उसके बाद में मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से देखो करेक्ट गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 और अगर रॉन्ग गया तो 1/4। करेक्ट गया तो 3/4 और रॉन्ग गया तो 1/4। करेक्ट गया तो 3/4। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब बताओ मुझे चाहिए ग्रीन, तो ग्रीन के लिए प्रोबेबिलिटी पीई में लिखूंगा। तो ग्रीन कितनी जगह से तुम्हें मिल रहा है, मतलब जो सोर्स स्टेशन है बी पर है, तो बी पर कितनी जगह से ग्रीन तुम्हें नजर आ रहा है। और आओ इसको डार्क कर लेते हैं। एक ग्रीन ये और दूसरा सर यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 तरीके से मिल रहा है। तो मैं टोटल प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ उसके लिए। तो पीई यानी कि ग्रीन की प्रोबेबिलिटी। तो बताओ पहले वाले से, तो देखो ये पहला वाला ब्रांच ये जो है आपका कहाँ से आया होगा, ये ऊपर से आया, ऊपर से आया, ऊपर से आया, ऊपर से ऊपर से आया। तो इन सबको प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन गया सर हमारे पास में कितना, दिस इज 4/5, 4/5 एंड 3/5। ऊपर से मिला ये 3/4, राइट। अब दूसरे की बात करते हैं। तो ग्रीन हमारा यहाँ से भी मिला। अब इस वाले रास्ते पे आओ तुम, इस वाले रास्ते पे आओ। यहाँ से आया इधर, इधर से आया इधर, इधर से इधर आया। तो ये बन गया सर हमारे पास में दिस इज 4/5 और यहाँ पर बन गया सर 1/4 और ये बन गया हमारा कौन सा ग्रीन वाला चाहिए था, तो ग्रीन वाला चाहिए था सर 1/4। तुम रास्ता सही चुनो, ठीक है। अब ये ग्रीन है, तो अगर ये ग्रीन है तो ग्रीन कहाँ से, इससे मिला, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, मतलब रेड से होकर के ग्रीन पहुंचा। तो बच्चों रेड में हमारा कितना है 1/5 है और यहाँ पर ऊपर में है 3/4 और ऊपर वाले रास्ते से नहीं, ऊपर वाले रास्ते से नहीं बच्चों, ये इधर इधर आया, इधर आया, इधर आया, यहाँ पर ग्रीन पे पहुंचे। तो 1/4 हमारे पास में गिवन है, ठीक है। दिस इज 1/4 और लास्ट वाला बचा सर ग्रीन। तो ग्रीन के आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ से देखो ग्रीन है, ग्रीन इस रास्ते से आया, इस रास्ते से आया, इस रास्ते से आया। तो क्या लिखा जाए सर यहाँ पर ग्रीन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज 1/5 और उसके बाद में यहाँ पर पहुंचा तो 1/4 और यहाँ से हम लोग ग्रीन पे पहुंचे, ग्रीन के यानी कि ये आपका 3/4 पे पहुंचे, दिस इज 3/4। सही है। अरे यार इसको लिखना तो ज़्यादा आसान है। नीचे देखो ना हमारा कितना बन रहा है, 80 बन रहा है। तो नीचे 80 लिख दिया हमने, सब में डिनोमिनेटर में 80 है और ऊपर में ये कितना बन गया 36। दिस इज 36 प्लस का 4 और ये हो गया सर तुम्हारे पास में कितना 6 हो गया। तो ये तो बहुत आसान था हमारे पास में, है ना। तो 46, दिस इज 46 डिवाइड बाई 80। लेकिन ये ग्रीन के आने की प्रोबेबिलिटी हुई। क्वेश्चन में कह रहा था ग्रीन अगर आया तो ओरिजिनली भी सिग्नल हमारा ग्रीन था। अब देखो ग्रीन टू ग्रीन, तो ग्रीन देखो यहाँ पर हमारा गिवन है। चलो ग्रीन से हम बना लेते हैं यहाँ पर यार थोड़ा सा, ये देखो ग्रीन सिग्नल। तो ग्रीन सिग्नल यहाँ था और ग्रीन से मुझे ग्रीन पे ही पहुँचना है। तो बताओ इस रास्ते से कहीं पे ग्रीन मिला, हाँ सर इस रास्ते से यहाँ पर ग्रीन मिला। उसके बाद में इस रास्ते से कहीं और ग्रीन मिला, हाँ सर बिल्कुल यहाँ पे भी ग्रीन मिला। और कहीं पे ग्रीन मिला क्या, नो, उस रास्ते से बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब फेवरेबल केस जो होगा यहाँ पर, जो पी फेवरेबल केस, तो फेवरेबल केस जो होगा ग्रीन आना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फेवरेबल केस जो है ओरिजिनल सिग्नल केस जो है ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन, है ना। ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन, ओरिजिनल सिग्नल जो हमें भेजा गया था वो आपका ग्रीन था। तो इसके हमारे पास में 2 केसेस हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी अगर मैं लिखूंगा फाइनली, तो नीचे लिखूंगा सर पीई, ऊपर क्या लिखूंगा बताओ, ग्रीन 2 तरीके से मिला हमें। ऊपर में कौन कौन सा, ये फर्स्ट वाला और कौन सा सर, देखो ना फर्स्ट और ये कौन सा सेकंड वाला। तो फर्स्ट एंड सेकंड वाला लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट वाला ये था हमारा, फर्स्ट वाला ये पार्ट था, सेकंड वाला ये पार्ट था। तो बच्चों ये कितना बन गया हमारा 36 डिवाइड बाई 80 और प्लस का यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 80। तो ये क्या बन गया हमारे पास में देख लो। तो ये बन गया सर 40 डिवाइड बाई 80 और टोटल में हमारा 46 डिवाइड बाई 80। तो बच्चों आंसर आ गया 40 डिवाइड बाई 46। इसका मतलब है क्या आंसर मिला 2 के टेबल से, दिस इज 20 डिवाइड बाई 23। तो ये आपका आंसर था सर। तो जेईई मेंस 24 का सवाल था। तो ध्यान रखें इतने भी क्वेश्चन अगर रिवाइज कर लेंगे और कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे तो आप सवाल जरूर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों।